हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले खुजली के बारे में। अधिकतर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान खुजली की समस्या हो जाती है। पेट पे, स्तनों पे यानी कि ब्रेस्ट पे, हाथ की हथेलियों पे, हाथों पे, पैरों पे, प्राइवेट पार्ट पे, कूल्हे पर, शरीर में कहीं भी खुजली की समस्या होने लग जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि प्रेगनेंसी के दौरान खुजली होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ज़्यादातर महिलाओं को यह समस्या होती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इसके पीछे खतरनाक कारण भी होता है, यानी कि खुजली हमेशा नॉर्मल नहीं रहता, कभी कभी ये खतरनाक भी हो जाता है। तो वो कब खतरनाक हो सकता है? इसके अलावा खुजली है तो भैया कुछ ना कुछ बचाव के उपाय भी होंगे, तो हम बचाव के उपाय भी जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान खुजली क्यों होती है, क्या कारण होते हैं। तो देखो जी, नॉर्मल सी बात है कि प्रेग्नेंट हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स का निर्माण होता है, बहुत सारे नए हार्मोन्स बनते हैं। हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होता है। तो एक हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका ये हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि नॉर्मली बढ़ ही जाता है, तो ऐसे में महिलाओं को खुजली की समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो पहला कारण है हार्मोन में बदलाव होना। दूसरा कारण होता है रक्त प्रवाह में वृद्धि होना। प्रेगनेंसी में आपके शरीर में रक्त का प्रवाह यानी कि ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से आपको पेट पे, निप्पल पे, स्तनों पे, प्राइवेट पार्ट पे और पैरों में काफ़ी ज़्यादा खुजली की समस्या हो सकती है। तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो खुजली भी होगी। और हाँ देखिए, इसके अलावा ना कुछ लोगों का मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान स्तनों में होने वाले खुजली से हम जान सकते हैं कि लड़का होगा या फिर लड़की। जैसे कि माना जाता है अगर महिलाओं के राइट साइड यानी कि दाईं तरफ ब्रेस्ट में खुजली है तो लड़का है, अगर बाईं तरफ है यानी कि लेफ़्ट साइड है तो लड़की है। तो देखो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मेन कारण होता है स्तनों में, ब्रेस्ट में ब्लड फ्लो बढ़ जाना। तो ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से जो है आपको खुजली होती है। तो ब्लड फ्लो हो सकता है कि दाएं स्तन में ज़्यादा हो जाए तो वहाँ ज़्यादा खुजली होगी, बाएं में हो जाए तो वहाँ ज़्यादा खुजली होगी। तो इससे लड़का लड़की का कोई संबंध नहीं है। बाकी जो लोग ये चीज़ें बताते हैं वो ये बात तो बिल्कुल नहीं बताते कि इसके पीछे मेन कारण क्या है। लड़का है तो खुजली क्यों हो रही है, क्या फैक्ट है इसके पीछे, वो नहीं बताते, बस बता देते हैं। बहुत सारे लोग मान लेते हैं और परेशान रहते हैं। तो इसका कोई लेना देना नहीं है। मेन मतलब ये है, ठीक है। शरीर में कहीं भी खुजली हो रही है उससे लड़का लड़की का कोई संबंध नहीं है, वो नेचुरल है, वो कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो जाता है, लेकिन गर्भवती महिला को ज़्यादा होता है। उसके बाद जो तीसरा कारण है वो है आपका पेट बढ़ना, आपका वजन बढ़ना, आपके बच्चे का वजन बढ़ना, आपका गर्भाशय बढ़ना। प्रेगनेंसी में हर महीने आपका पेट बढ़ जाता है, गर्भाशय बढ़ जाता है, आपका वजन बढ़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि त्वचा खिंचती है, त्वचा खिंचेगी तो रूखापन आता है, ऐसे में खुजली की समस्या हो जाती है। और ख़ासतौर से आपका पेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो पेट पर ज़्यादा खुजली होती है। और बहुत से लोगों को लगता है कि इसी वजह से स्ट्रेस मार्क्स हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि खुजली करने से ही स्ट्रेस मार्क्स होता है। ये हार्मोन्स की वजह से, आपकी स्किन किस टाइप की उसकी वजह से भी हो जाता है। तो एक कारण है आपका गर्भाशय बढ़ना। और देखिए, पैरों में खुजली है तो नॉर्मल सी बात है कि आपका वजन बढ़ता है तो आपके पैरों की मांसपेशियां भी फूलती हैं, वहाँ का वजन भी बढ़ता है। और आपके ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ने लग जाता है क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना होता है, आपकी नसें खुलती हैं और आपका जो स्तन है वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए तैयार अभी से होने लग जाती है। तो ऐसे में भी आपको स्तनों में खुजली की समस्या हो सकती है, यानी कि आकार बढ़ने से भी, त्वचा खिंचने की वजह से भी आपको खुजली की समस्या हो जाती है। सो फ्रेंड्स देखिए, ये थे प्रेगनेंसी के दौरान खुजली होने के मुख्य कारण। इसके अलावा मान लीजिए कि गर्मी का महीना है तो गर्मियों के महीने में पसीना ज़्यादा हमें आती है, हर एक जगह आती है। और इसके अलावा मान लीजिए कि गर्भवती महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी में काम कर रही हैं, ज़्यादा पसीना आ रहा है, इसके अलावा वो टाइट कपड़े पहन रखी हैं, सिंथेटिक कपड़े पहन के आप डोल रहे हो, या फिर आप ऐसे जूते चप्पल पहन रहे हो जिस वजह से आपको ज़्यादा पसीना आने की समस्या हो रही है, तो ऐसे में भी खुजली की समस्या हो जाती है। आप बहुत देर तक एक ही जगह पे खड़े होकर काम करते हैं तो सूजन की समस्या हो जाती है, और पैरों में सूजन की समस्या हो जाती है। तो ऐसे में वहाँ पर खुजली की समस्या भी हो जाती है, दर्द भी हो जाता है लेकिन खुजली भी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान खुजली होने के यही थे कुछ कारण। बाकी खुजली खतरनाक कब हो जाता है? मान लो कि आप इतना खुजली कर रहे हो, दिन रात खुजली कर करके आपने जो है अपनी त्वचा को छिल लिया, यानी कि रैशेस हो गए, खुजली कर करके आपकी त्वचा लाल पड़ चुकी है, या फिर दाने आ चुके हैं, चकत्ते हो रहे हैं, और खुजली कर करके दर्द आपको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये खतरनाक हो जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं, वो नहीं जानेंगे, लेकिन नॉर्मल खुजली है तो वो ठीक है, ज़्यादा है, चकत्ते हैं, रैशेस हो गए हैं,
दाने निकल आए हैं, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करना चाहिए। बाकी अब जान लेते हैं उपाय के बारे में जिससे कि आप अपनी खुजली को कम कर सकते हैं। तो कुछ हम गलतियां करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहा लेते हैं, तो ऐसे में खुजली ज़्यादा होती है। इसलिए आपको क्या करना है कि नॉर्मल पानी से नहाना है, ताकि आपका जो स्किन है वो ड्राई ना रहे और आपको खुजली की समस्या कम हो। इसके अलावा स्किन ड्राई हो जाती है तो खुजली की समस्या हो जाती है, तो अपनी स्किन को जो है ना मॉइस्चराइज रखें। बहुत सारे मॉइस्चराइज़र आते हैं, अपने डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। उसको पेट पे लगाइए, अपने स्किन पे लगाइए, तो स्किन में नमी बनी रहेगी, तो खुजली कम होगी। इसके अलावा पानी ज़्यादा पीजिए। पानी कम पीते हैं तो ऐसे में भी शरीर में रूखापन आ जाता है और आपको खुजली की समस्या हो सकती है। तो पानी ज़्यादा पीजिए, प्रेगनेंसी में लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लीजिए। इसके अलावा देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान टाइट कपड़े पहनते हैं तो आपको वो भी छोड़ना होगा। आपको क्या करना है कि ढीले ढाले सूती के आरामदायक कपड़े पहनने हैं। ऐसे ही आपको जूते चप्पल पहने जो कि आरामदायक हो, जिसमें कि आपको पसीना ना आए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जब आप नहाते हैं ना, तो नहाने की बाल्टी में बेकिंग सोडा डाल दो। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है कि इससे आपको जो खुजली की समस्या वो दूर होती है, जलन की समस्या है वो दूर होती है। तो आप बेकिंग सोडा से स्नान कीजिए, यानी कि पानी में डाल के नहा लीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा का पेस्ट बना लो और पेट पे लगाओ, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसके बाद आप नहा लो या फिर साफ़ कर लो। तो इससे भी आपको खुजली की समस्या कम हो जाती है। तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा का करना है, बेकिंग पाउडर का नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप बहुत ही ठंडा पानी में ना तौलिया डाल दो, उसको निचोड़ लो, अपने पेट पे रखो। पेट को ठंडक मिलेगी तो खुजली कम होगी। इसके अलावा देखिए, आप ये भी कर सकते हैं कि आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए। एलोवेरा जेल खुजली को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप पेट पे, हाथों पर, पैरों पे, स्तनों पे, जहाँ आपको खुजली होती है वहाँ पे एलोवेरा जेल लगा लीजिए। 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद साफ़ कर लीजिए। आप नहाने से पहले भी ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको खुजली की समस्या कम होगी। लगा के छोड़ना नहीं है कि रात में लगा लो, सुबह हम हटाएंगे, नहीं। लगा के 15 से 20 मिनट, आधा घंटा रखिए, उसके बाद क्लीन कर लीजिए। तो ऐसे में भी खुजली की समस्या कम होगी। गर्मी के महीने में खुजली की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रहना है। धूप में रहेंगी तो धूप की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो नुकसान करती हैं, आपके शरीर को ड्राई कर देती हैं, पानी खींच लेती हैं, हाइड्रेट नहीं रह पाते हो आप, शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और आपका स्किन भी ड्राई हो जाता है और आपको खुजली की समस्या हो जाती है। इसलिए ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रहना है। धूप में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन का प्रयोग कीजिए, छाते का प्रयोग कीजिए, सन ग्लासेस का प्रयोग कीजिए। और हाँ देखिए, पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पीजिए। पानी पिएंगे तो शरीर हाइड्रेट रहेगा, शरीर में नमी बनी रहेगी। और देखो, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि गर्मी के महीने में एसी के सामने बैठे रहते हैं, तो ज़्यादा देर तक एसी में बैठने से भी स्किन ड्राई हो जाती है। इसलिए अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखें। मैं ये नहीं कहूँगी कि एसी बंद करके रहो, भाई गर्मी है तो एसी भी चाहिए। तो एसी का टेम्परेचर आप ज़्यादा कम मत कीजिए। बहुत सारे लोग 18-16 पे रखते हैं, ऐसा मत कीजिए। आप 24 पे 25 पे रखिए, ताकि ठंडक भी बनी रहे और आपको और सारी परेशानियां भी ना हो। और हाँ देखिए, गर्मी के महीने में अगर आप काम कर रही हैं, पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो कोशिश करें कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें। प्राइवेट पार्ट में खुजली हो जाती है क्योंकि वहाँ पे पसीना आता है, तो वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। सादे पानी से दिन में कई बार साफ़ कर लीजिए। दिन में 2 से 3 बार नहा लीजिए। अगर ज़्यादा पसीना आता है, ज़्यादा कुछ ऐसा काम है कि पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे में खुजली होगी। बाकी डिलीवरी के बाद ये समस्या दूर हो जाएगी। बाकी मेन कारण क्या है मैंने आपको बता ही दिया। और हाँ देखो, आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। खुजली तो हो रही है लेकिन हमें मालूम तो है नहीं हमें डॉक्टर के पास कब जाना है। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि चकते हो जाएं, लाल लाल सा हो जाए, दाने हो जाएं, तो आपको ऐसे में जाना है। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए कि आपका शरीर फैलते फैलते पूरे शरीर पर फैल गया है, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा मान लो कि आपको खुजली इतनी ज़्यादा हो रही है कि दिन रात आप खुजली करने में ही लगे हुए हो, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि हल्की फुल्की खुजली है तो ठीक है, लेकिन खुजली धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसे में भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि जितनी खुजली है उतना ही है तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन खुजली डेली बढ़ रही है तो ऐसे में डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा मान लीजिए कि खुजली हो रही है, खुजली के साथ साथ आपको उल्टी की समस्या हो रही है, इसके अलावा आपको भूख नहीं लग रही है और आपके यूरिन का कलर चेंज हो गया, यानी कि पेशाब का रंग चेंज हो गया, तो ऐसे में भी यह खतरनाक हो सकता है और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, त्वचा में रूखापन आ जाता है, तो खुजली की समस्या हो जाती है। लेकिन मान लो कि आपकी स्किन ड्राई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी रूखापन नहीं है, लेकिन फिर भी खुजली की समस्या हो रही है, तो ये भी चिंता का विषय है और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये कुछ कारण थे जिसमें कि आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। नहीं जाना चाहते हैं तो बात ज़रूर कर लीजिए फ़ोन पे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे क्या करना है। डॉक्टर आपको कोई ट्यूब दे देंगे लगाने के लिए, उससे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यही उपाय आपको करना है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।